हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आउटलुक क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं और इंडिया के भी कई एथलीट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में हमें ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री को जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक गेम्स दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस और पुराना स्पोर्ट्स इवेंट है जो हर 4 साल में होता है। ये गेम्स एक ग्लोबल इवेंट है जिसमें लगभग हर देश के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है पीस, यूनिटी और हार्मनी को स्पोर्ट्स के थ्रू प्रमोट करना। ओलंपिक्स का मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर ओलंपिक गेम्स के इतिहास की बात कर लें तो ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया से हुआ था। एंशियंट ओलंपिक गेम्स पहली बार 776 बीसी में ओलंपिया, ग्रीस में ऑर्गेनाइज हुए थे। ये गेम्स पुराने ग्रीक देवता ज्यूस को डेडिकेटेड थे। प्राचीन ओलंपिक का असली मकसद डिफरेंट सिटी स्टेट्स के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना और उनमें फ्रेंडशिप, कंपटीशन और पीस को बढ़ावा देना था। लेकिन ये गेम्स 393 एडी में रोमन एम्परर थियोडोसिस फर्स्ट के दौरान बंद कर दिए गए। प्राचीन ओलंपिक्स के 1500 साल के बाद 19th सेंचुरी में फ्रेंच एजुकेटर पियर दे कॉर्बेतीन ने ओलंपिक्स को रिवाइव करने का सोचा। उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया और 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1896 में एथेंस, ग्रीस में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए, जिसमें 14 देश के 241 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो थोड़ा सा ओलंपिक रिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। ओलंपिक रिंग्स का डिज़ाइन पियर दे कॉर्बेतीन ने 1913 में क्रिएट किया। इन रिंग्स में 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स होती हैं जो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर्स की होती हैं और ये वाइट बैकग्राउंड पे होती हैं। ये कलर और वाइट बैकग्राउंड कंबाइन होकर उस टाइम की हर देश के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते थे। हर रिंग एक कॉन्टिनेंट को सिग्निफाई करता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। एशिया को येलो कलर से, अफ्रीका को ब्लैक, यूरोप को ब्लू, ओशियानिया मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है वो, उसको ग्रीन कलर से और अमेरिका को रेड कलर से सिग्निफाई किया जाता था। तो ओलंपिक रिंग्स के 5 कलर और उनका इंटरकनेक्शन ये दिखाता है कि ओलंपिक एक ग्लोबल इवेंट है। इसमें सभी कॉन्टिनेंट और कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये रिंग्स यूनिटी, फ्रेंडशिप और वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्समैनशिप को सिंबलाइज करता है। अगर इंडिया का सफ़र ओलंपिक गेम्स में देखा जाए तो इंडिया ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। तब इंडिया की तरफ से सिर्फ एक एथलीट यानी कि नॉर्मन प्रिटकर्ड ने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 200 मीटर्स और 200 मीटर्स हर्डल्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ये इंडिया के पहले ओलंपिक मेडल्स थे। इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में मिला था, जब इंडियन हॉकी टीम ने अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए लगातार 1928 से लेकर 1956 तक 6 गोल्ड मेडल्स जीते थे, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इंडिया का ओवरऑल ओलंपिक परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है, जहां एक तरफ हॉकी में इंडिया ने कई साल तक डोमिनेंस दिखाया, वहीं दूसरी तरफ एथलेटिक्स और अदर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इतने इंप्रेसिव रिजल्ट्स नहीं रहे। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग और बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। कुछ नोटेबल इंडियन ओलंपिक अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन स्टार है, पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में, जो कि 2016 में कंडक्ट कराए गए थे, उसमें सिल्वर मेडल जीता और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, जो इंडियन वुमेन एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू गेट 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और जिस दिन इन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता उस दिन को हम नेशनल जैवलिन डे के नाम से भी जानते हैं और वो 7 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि उस दिन को हम नेशनल जैवलिन डे के तौर पर मनाएंगे इंडिया में। फिर ओलंपिक गेम्स के इंडिया का जो आगे का फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इस पेरिस ओलंपिक्स में भी जान लेते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चल रहे हैं। ये मॉडर्न एरा में पेरिस में होने वाले तीसरे ओलंपिक्स होंगे।
पहले 1900 और 1924 में भी होस्ट कर चुका है पेरिस ओलंपिक्स में एक स्पेशल फोकस सस्टेनेबिलिटी पर भी है, जिसमें इको फ्रेंडली वेन्यूज़, रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज और वेस्ट रिडक्शन जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इंडिया ने भी अपने बेस्ट ओलंपिक कंटिंजेंट के साथ पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है और अभी तक की हमने देखा भी है कि हमने 5 मेडल्स इस बार जीत चुके हैं अभी तक। पेरिस ओलंपिक में इंडिया का मेडल टोक्यो 2020 से ज़्यादा जीतने का एम्बिशन था, बट अभी हम देख सकते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल्स जीत लिए थे। लेकिन इंडिया में ओलंपिक मोमेंट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये इनिशिएटिव्स इंडियन एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए प्रोवाइड करने के लिए लिए गए हैं। इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी पूरी तरह से डेवलप ना होना और ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत अभी हमें है। लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि इंडियन यूथ में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक तो हम देखते हैं कि क्रिकेट में ही इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा रही है, ताकि और भी स्पोर्ट्स में इंडियंस का क्रेज़ बढ़े। तो ओलंपिक गेम्स कि ये इंडिया की तरफ से कुछ चीज़ें थी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स भी बताना चाहती हूँ ओलंपिक गेम्स से एसोसिएटेड, जैसे कि इसमें क्या क्या सेरेमनीज़ होती हैं और क्यों हम वो सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी जान लेते हैं। सो ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत होती है ना, हर बार एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के साथ होती है। ये एक ऐसी शाम होती है जहाँ दुनिया भर के एथलीट्स और देश एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं अपने अपने कलर्स के फ्लैग के साथ। एक दिन जब पियर दे कॉर्बेटीन ने मॉडर्न ओलंपिक्स को जब रिवाइव किया, तो उन्होंने सोचा कि ओलंपिक्स सिर्फ स्पोर्ट्स का मैदान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सेलिब्रेशन होना चाहिए जहां दुनिया के लोग अपने अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक हो सकें। उन्होंने सोचा कि इस इवेंट का शुरुआत एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ हो, जिसमें सभी नेशंस के एथलीट्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और ओलंपिक के ट्रेडिशंस को जिसमें इंक्लूड किया जाए और वो यूनिटी की एक भावना को जागरूक कर सकें। और ऐसे ही ओलंपिक की पहली ओपनिंग सेरेमनी एथेंस, ग्रीस में हुई थी। उस समय पूरी दुनिया के एथलीट्स एक स्टेडियम में पहली बार इकट्ठे हुए थे, जहां ग्रीक ट्रेडिशंस और परफॉर्मेंसेस के बीच उन्होंने अपने आप को उसका ही एक पार्ट समझा था। ओपनिंग सेरेमनी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट होता है परेड ऑफ नेशंस, जहां हर देश के एथलीट्स अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ स्टेडियम में एंटर करते हैं और अपने देश का नाम और अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी लेकर आते हैं। सबसे पहले ग्रीस के एथलीट्स एंटर करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स का तो ओरिजिनेशन ही वहीं से हुआ था ना। और सबसे आखिरी में होस्ट कंट्रीज़ के एथलीट, जैसे इस बार फ्रांस में हो रहा है, तो फ्रांस के एथलीट्स एंटर करेंगे जो अपने देश की प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी इससे जुड़ी हुई है 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोल्ड वॉर की टेंशन उस टाइम चल रही थी और परेड ऑफ नेशंस के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल गर्ल ने ये आइडिया दिया कि सभी नेशंस के एथलीट्स को मिक्स्ड ग्रुप में मार्च करना चाहिए, एक सिंगल कंट्री के रूप में नहीं। ये आइडिया इतना इम्पैक्टफुल था कि उससे ग्लोबल यूनिटी का मैसेज फैल गया और उस दिन से लेकर आज तक ये ट्रेडिशन बना है कि क्लोजिंग सेरेमनी में सभी एथलीट्स एक साथ मार्च करते हैं। एक और बहुत ही सेक्रेड रिचुअल होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है ओपनिंग सेरेमनी, जिसको लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम भी कहा जाता है। ये एक एथलीट अपने देश का सबसे बेस्ट और वर्दी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पूरे प्राइड के साथ स्टेडियम में एंटर करता है एक टॉर्च के साथ। ये टॉर्च ओलंपिया ग्रीस से लेकर आई जाती है और इसमें छुपी होती है एक प्योर फ्लेम, जो प्योरिटी और पीस को सिंबलाइज करती है। जैसे ही ये एथलीट स्टेडियम में अपने ओलंपिक कॉल्ड्रन को इग्नाइट करता है, वहाँ का माहौल एक डिवाइन मोमेंट हो जाता है। ये फ्लेम पूरी गेम्स के दौरान जलती रहती है और जब गेम्स ख़त्म हो जाते हैं, जब गेम्स एंड हो जाते हैं, तभी इसको बुझाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इस बार इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इंडिया ने अभी तक के 5 मेडल्स जीते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने सेकंड कंसेक्यूटिव ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता है। मतलब पिछली बार 2020 में भी इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर हम स्वप्निल की बात कर लेते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल में। और मनु भाकर को भी हम जानते हैं, मनु भाकर ने एक इंडिविजुअली भी शूटिंग में एक मेडल जीता है और एक जीता है सौरभजीत सिंह के साथ।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेडल आ जाता है वो नीरज चोपड़ा का है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और अरशद नदीम हैं जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस मेडल के बाद पाकिस्तान जो है वो मेडल टैली में इंडिया से भी ऊपर आ गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है मेडल टैली में कि जिसके गोल्ड मेडल्स ज़्यादा रहते हैं उसी हिसाब से रैंकिंग भी की जाती है। तो इंडिया अभी करेंटली इज़ ऑन 65th रैंक, जो कि एक इंडिया जैसे इतने बड़े नेशंस के हिसाब से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टिल हम लोग और बेहतर करेंगे, और अगली बार जो 2028 में होने वाले ओलंपिक्स में हम और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एथलीट से। लेकिन उसके लिए हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। थोड़ा सा ओलंपिक मेडल्स के बारे में भी जान लेते हैं। हर ओलंपिक गेम्स की मेडल का डिज़ाइन जो होता है ना, वो अलग होता है, जो होस्ट नेशन के कल्चर और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मेडल्स में एक ग्रीक गॉडेस नाइकी, जो कि विक्ट्री का सिंबल होता है, उनका होना ये एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशन है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे बहुत से अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स हम आगे भी लेके आते रहेंगे, और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप लोग वो सब अटेंड करिए। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए हमारे PYQ सीरीज़ भी चल रही है, रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, वो सब आप अटेंड करें। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जा रही हैं, आप देख सकते हैं, उनके लिए उनको भी देख सकते हैं, और GD के लिए भी हमारे इनिशिएटिव्स अब लगातार ही आएंगे, तो उनको भी आप देखें और अपने एग्ज़ाम्स में एस करें। और ऐसे ही बहुत सी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करिए कि आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। हम ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उन सबको केटर करते हैं। थैंक यू, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।